नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में बिल्कुल आराम से क्लास कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का जो सेशन है आपका, वो 10th क्लास संस्कृत बुक ट्यूशन चैप्टर 5वां है। ठीक है, और इस चैप्टर में जो श्लोक हैं, यह श्लोक का पाठ है। ठीक है, तो सभी श्लोकों का अर्थ देखेंगे हम बेहतर तरीका से और बिल्कुल हम इसे बेहतर समझने का कोशिश करेंगे और इस तरह से समझने का कोशिश करेंगे कि एक बार में ही आपसे सारा का सारा कुछ क्लियर हो जाए। दोबारा मतलब इस पे फिर से फोकस करने का कोई खास मतलब नहीं रहेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए हम इस चैप्टर को लेकर के फिर से आपके सामने आएंगे। एक ऑब्जेक्टिव का सेशन रहेगा और एक सब्जेक्टिव का सेशन रहेगा। तो इस तरह से इस चैप्टर को लेकर के हम टोटल 3 सेशन करेंगे। मतलब जितने भी आपके पास चैप्टर है उस चैप्टर में एक आपका पूरा चैप्टर का जानकारी, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक सब्जेक्टिव के लिए आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भारत महिमा। क्या नाम है? भारत महिमा। ठीक है, आपका जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है भारत महिमा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चैप्टर का नाम है आपका भारत महिमा। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में भारत के बारे में, इस धरती के बारे में भारतवर्ष का जो है गुणगान किया गया है। भारतवर्ष का गुणगान किया गया है, मतलब भारतवर्ष की पवित्रता, इसकी सौम्यता, इसकी जो सरलता है, यहाँ की जो विविधता है, यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, इन सभी के बारे में, यहाँ की जो पवित्रता है मुख्य रूप से उसके बारे में चर्चा किया गया है। जो समझिए कि काफ़ी पहले हमारे जो देश के प्राचीन काल के व्यक्ति थे, उन्होंने ये बात अपने देश के प्रति बोला है और वो एक भक्ति के रूप में बोला है, जिसको इसमें बताया गया है। ठीक है, चैप्टर में तो देखिए चैप्टर का जो नाम है आपका भारत महिमा, तो काफ़ी अच्छा चैप्टर का नाम है। भारत की महिमा के बारे में जानना है। ठीक है, और मैं सभी श्लोक का अर्थ आपको लिखाता जाऊंगा, तो आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और श्लोक का अर्थ लिखते जाना है। ठीक है, देखिए ये आपका 5वां पाठ है। ठीक है, पाठ जो है आपका 5वां चैप्टर है। ठीक, और 5वां चैप्टर में आपका जो है ये 5वां चैप्टर में भारत महिमा पाठ का नाम है। ठीक है, भारत महिमा पाठ हम करेंगे। एक मिनट, थोड़ा सा ये बैक हो गया। ठीक है, तो भारत महिमा पाठ हम करेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बिना समय गवाए। ठीक है, देखिए कहता है अस्माकं देश भारतवर्ष नीति कथ्यते, मतलब हमारा जो देश है ये भारतवर्ष कहलाता है। क्या कहलाता है? भारतवर्ष कहलाता है। अस्माकं देश भारतवर्ष नीति कथ्यते अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। भारतवर्ष की जो महिमा है सभी जगह गाई जाती है। ठीक है, कहता पाठ्य अस्मिन् विष्णु पुराणात् भागवत पुराणात् च प्रथमा द्वितीया च क्रमशः पदम गृहतमस्ति, मतलब कि भारत महिमा पाठ जो है ये सभी जगह गाए जाते हैं। सभी जगह का मतलब है कि इस धरती के कोने कोने में भारत का यश, भारत का जो वैभव है वो फैला हुआ है, उसका गुणगान होता है। और इस पाठ में आपको पहला जो है और दूसरा जो है, ठीक है, पहला और दूसरा पाठ जो श्लोक दिया गया है ये आपका दूसरा श्लोक है और ये आपका पहला श्लोक है। ये क्रमशः पहला आपको विष्णु पुराण से और दूसरा जो आपको भागवत पुराण से दिया गया है। ठीक है, दिया गया कहता है अवशिष्टानि पद्य अध्यक्षेन निर्णय प्रस्तावितानि भारतम प्रति भक्ति अस्कम कर्तव्य रूपेण वर्तते, मतलब और जो इसके बाद आपको श्लोक दिए गए हैं, टोटल 5 श्लोक है इसमें, तो बाकी जो है वो आज के मतलब आधुनिक श्लोक माने जाते हैं, जो देशभक्ति के रूप में अच्छे अच्छे कवि विद्वानों ने इसकी रचना की है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला श्लोक है। ये तो पाठ का ये जो परिचय था हम उसको बता रहे थे। ठीक है,
तो ये आपको जब भी पूछा जाएगा भारत महिमा पाठ का परिचय दे, तो आप इसके बारे में कह सकते हैं कि भारत महिमा पाठ के बारे में अगर आप इतना ये थीम लिखते हैं तो ये आपका मोर देन बेटर आंसर होगा। ठीक है, कि हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है जिसकी महिमा सभी जगह सर्वत्र गाई जाती है। भारत महिमा पाठ के आधार पे अगर कहा जाए तो भारत महिमा पाठ के जो प्रथम श्लोक है वो श्लोक भागवत पुराण से, विष्णु पुराण से, और दूसरा श्लोक जो है वो भागवत पुराण से दिए गए हैं जिसमें भारत की महिमा का गुणगान किया गया है। उसके बाद अन्य श्लोक जो है वो आधुनिक श्लोक है। आधुनिक जो कवि हैं उन्होंने भक्ति के रूप में, देशभक्ति के रूप में श्लोक रचे हैं जिसको इस पाठ में दिया गया है, संकलित किया गया है। यह आपका मोर देन बेस्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे का श्लोक है, गायन्ति देवाः किलगीतकानि धान्य स्तुते ते भारत भूमि भागे सवर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः श्रुत्वा। ठीक है, कहता है गायन्ति देवाः किलगीतकानि धान्य स्तुते ते भारत भूमि भागे सवर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः श्रुत्वा। ठीक है, देखिए यह आपका कहता कि गाया जाता है। ठीक है, अर्थ अब देखेंगे हम इसका। देखिए अर्थ लिखेंगे, सबसे पहले हम अर्थ को आपको लिखा देते हैं। अर्थ को लिखाने के बाद आप क्या करेंगे, अपने कॉपी पे से नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद बेहतर रहेगा, नोट डाउन करने के बाद बेहतर रहेगा कि आप इसको दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। जब भी आपको मौका लगे आप इसे निकाल करके पढ़ेंगे, और जब भी आप इसको निकाल करके पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो भी पुरानी बातें हैं जो आप भूल गए हैं वो आपको एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कहता है ये जो श्लोक लिया गया है पहला वाला, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए पहला वाला जो श्लोक लिया गया है, गायन्ति देवाः किलगीतकानि धान्य स्तुते ते भारत भूमि भागे सवर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः श्रुत्वा। तो यहाँ पे थीम में ही कह रहा है कि पहला श्लोक जो है वो विष्णु पुराण से लिया गया है। तो कहेंगे यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण से लिया गया है। आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव मेंशन कर लेना है कि पुराणों की संख्या कुल कितनी है, तो ये याद रखेंगे। पुराणों की संख्या एक मिनट, ये दंत में होता है, मूर्धन्त में होता है। पुराणों की संख्या टोटल कितना है आपको याद रखना, 18 है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, अब इसमें से देखिए 18 पुराण में से ये जो आपका श्लोक लिया गया है ये विष्णु पुराण से लिया गया। किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। अब अर्थ में देखेंगे, कहता है कि गाए जाते हैं। ये जो है अर्थ में कहता है गाए जाते हैं। किसकी? देवता के द्वारा भी गाए जाते हैं, देवता के द्वारा भी इस भारतवर्ष की गाथा, इस भारतवर्ष की गाथा, मतलब देवता के द्वारा भी गाए जाते हैं इस भारतवर्ष की गाथा की क्या गाए जाते हैं कि ये भारतवर्ष स्वर्ग से भी सुंदर है। ये भारतवर्ष स्वर्ग से भी सुंदर है, काफी ऐश्वर्य वाली है। ठीक है, तो वही कहता है कि गायन्ति देवाः किलगीतकानि धान्य स्तुते ते भारत भूमि भागे सवर्गा पवर्गा अस्मत् मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः श्रुत्वा। ठीक है, स्वर्ग से भी सुंदर है, भाग्यवान या भाग्यशाली है वे जो इस स्वर्ग, यहाँ पे स्वर्ग लिखना था आपको थोड़ा सा,
कहेंगे स्वर्ग के मार्ग प्रदान करने वाले धरा पर जन्म लेते हैं, ठीक है। ये आपका अर्थ है, जिसको आप एक बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल सारा का सारा चीज क्लियर हो जाएगा, एक बार में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कि गायंती देवा किल्लितकानि धान स्तुते भारत भूमि भावे सवर्गा पवर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषः श्रुत्वा। मतलब ये कहता है यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है, ठीक है। और गाए जाते हैं, इसमें जो कह रहा है कि गाए जाते हैं देवता के द्वारा भी इस भारतवर्ष की गाथा कि ये भारतवर्ष स्वर्ग से भी सुंदर है, भाग्यशाली है वे जो इस स्वर्ग रूपी या कह सकते हैं स्वर्ग मार्ग प्रदान करने वाले धारा पे जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति वो काफी भाग्यशाली है। तो भारतवर्ष में भारत भूमि पे जन्म लेने वाले व्यक्ति जो हैं ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि वो काफी भाग्यशाली व्यक्ति हैं, काफी अपने पूर्व जन्म में अच्छे कार्य किए हैं, काफी वो सौभाग्य उसका अच्छा है जिससे वो भारतवर्ष में जन्म लिए। यूं भारतवर्ष में जन्म लेना हर एक आत्मा का ये अधिकार नहीं हो पाता है, हर एक आत्मा को ये अधिकार नहीं मिल पाता है। और देवता लोग भी, जो देवगण हैं, वो भी इस भारत भूमि की गाथा को गाते हैं। अर्थात ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि जिसे देवत्व प्राप्त है, जिसके अंदर देवता जैसे गुण हैं, वही व्यक्ति इस भारतवर्ष पे, इस वसुंधरा पे जन्म ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कहता है, आगे ये आपका हो गया। तो चलिए मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि मैं अगला पाठ बता सकूँ, अगला श्लोक बता सकूँ, ठीक है। चलिए मैं इसे साइड कर देता हूँ थोड़ा सा कोने में, ठीक है। और इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर लगे, देखिए आपका थोड़ा सा जब अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे दूसरा श्लोक जो है, दूसरा श्लोक क्या कहता है इसके बारे में आप देखिए, ठीक है। देखिए कहता है कि अहो अमीशाम किंकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा सुदुत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम नृषु भारता जिरे मुकुंद से वो परिकाम स्प्रिया ही ना, ठीक है। देखिए तो अब देखिए दूसरा श्लोक जो है, दूसरा श्लोक है, आप अर्थ लिखेंगे इसका। तो दूसरा श्लोक जो है यह कहाँ से लिया गया है, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, आप याद रखेंगे। यहाँ पे हम आपको बताएं कि दूसरा श्लोक भागवत पुराण से लिया गया। कहाँ से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, भागवत पुराण से लिया गया है। आप बिल्कुल इसे याद रखेंगे कि ये भागवत पुराण से लिया गया है। मैं थोड़ा पानी पी लूं, सही रहेगा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तक आप इसे लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, श्लोक का अर्थ देखते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये लाइन आपको लिखना ही लिखना है। इससे पता चल रहा है कि आपका नॉलेज जो है वो काफी गहरा है, आप डीप अध्ययन किए, ठीक है। तो देखिए कहता है, आगे अर्थ लिखेंगे कि लिया गया है जिसमें आप लिखेंगे, जिसमें कहा गया है कि देवता गाते हुए कहते हैं। अब देवता जो गीत गा रहे हैं,
भारतवर्ष का गीत गा रहे हैं, तो वो गाते वक्त क्या कह रहे हैं, उसका कहना है कि ये भारतवर्ष में स्वयं जन्म लेने के लिए चाहते हैं वे मनुष्य भारत में जन्म मात्र लेने से हरि परमात्मा, ठीक है, हरि की सेवा योग्य हो जाते हैं और जिस पर स्वयं श्री हरि की कृपा होती है, वही इस धरा पर जन्म ले पाते हैं। ठीक है, देखिए यह है इसका अर्थ जो आपको सरल भाषा में दे रहे हैं। ठीक है, काफी सरल भाषा में है, जिसे आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ना, ध्यान से और आराम से, हड़बड़ा के नहीं। ठीक है, तो आपके दिमाग में बिल्कुल हूबहू छप जाएगा, कोई किताबी भाषा नहीं, बिल्कुल जो इसका व्यवहारिक अर्थ है मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर दिलाएंगे, जिस आंसर से आपको एग्जाम में सबसे बेहतर नंबर मिलेगा वो आंसर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए कहता है कि अहो अमिशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसा सुदूत स्वयं हरि ये जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकाम स्पृहा हिंग। मतलब कह रहा है कि यह श्लोक भागवत पुराण से लिया गया है, ये बात क्लियर है, जिसमें कहा गया, क्या कहा गया है कि देवता गाते हुए कहते हैं कि ये भारतवर्ष में स्वयं जन्म लेना चाहते हैं। देवता गाते हुए कहते कि अहो भाग्य हमारे कि हम भारतवर्ष में जन्म ले, वो भी ये चीज गा के बता रहे हैं, वो कहना चाह रहे कि हमारी भी अगर भारतवर्ष में मनुष्य के रूप में जन्म होता है तो हम भी अपने आप को धन्य मानेंगे। ठीक है, चाहते हैं वे मनुष्य भारत में जन्म मात्र से, वे मनुष्य भारत में, यहाँ पे वे लगाएंगे, जन्म मात्र लेने से हरि की सेवा योग्य हो जाते हैं। मतलब कि जो मनुष्य क्यों ललायित है देवता भी भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए, कि वो मनुष्य भी जो भारतवर्ष में जन्म लेते हैं वो जन्म लेने मात्र से भगवान हरि के वो प्रिय हो जाते हैं, भगवान हरि के वो कहा जाए तो काफी हृदय के पास हो जाते हैं, काफी प्रिय हो जाते हैं, भगवान श्री हरि की सेवा योग्य हो जाते हैं। ठीक है, सेवा योग्य हो जाते हैं और जिस पर श्री हरि की, स्वयं श्री हरि की कृपा होती है, जिस पर भगवान की डायरेक्ट कृपा होती है, जिसका नमस्ते बच्चों, कैसे हो? हमें उम्मीद है कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो देखिए गलती से इससे पहले जो क्लास चल रहा था उसमें लाइट कट गया था, काफ़ी टाइम बाद लाइट आया है, तो चलिए हम उस क्लास को पूरा करते हैं। ठीक है, देखिए 2 श्लोक के बारे में हम बता दिए थे। सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे से बता देते हैं, आपको याद ही होगा कि हम मंगलम पाठ भारत महिमा पाठ कर रहे थे, जिसमें 2 श्लोक हम कर चुके थे। ठीक है, अभी आपका ये तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक और 5वां श्लोक है, टोटल इसमें 5 ही श्लोक है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम करते हैं। देखिए कहता है इयं निर्मला वात्सला मातृभूमि प्रसिद्धां सदा भारतम वर्षमेतत् विभिन्नां जना जाति धर्म प्रभेदे रिहोकत्व भावं वहंतो वसन्ति। ठीक है, देखिए ये आपका जो है पाठ है, इसमें आप जो यहाँ देखेंगे क्या कह रहा है, स्पष्ट रूप से कहता है कि ये जो भारत भूमि है ये काफी निर्मल है, वत्सला है, ये काफी
पवित्र है, ठीक है, ये सहनशील है, ठीक। तो वही कहता है कि इयम निर्मला वात्सला, ये काफी निर्मल है, वत्सला है, मातृभूमि है, प्रसिद्धाम सदा भारतम वर्षमेतत्, ये भूमि हमेशा से भारत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध रहा है। कहता विभिन्नाम जना जाति धर्म प्रभेदे, कहता यहाँ पे विभिन्न जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव किए आपस में एकता के भाव से रहते हैं। रिहो कत्व भाव वहंतो बसे, ठीक है। तो ये चीज कह रहे हैं, देखिए तो इसका अर्थ लिखेंगे हम। पहला आपका अर्थ, ठीक है। देखिए कहता है कि ये भूमि काफी निर्मल और वत्सला है, ठीक है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव के आपस में एकता के भाव से रहते हैं, एकता के भाव से रहते हैं। यह हमेशा भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध रहा है, ठीक है। ये पूरा अर्थ हम आपको लिख दिए हैं कि कहता कि ये भूमि काफी निर्मल है, वत्सला है, यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग बिना भेदभाव के आपस में एकता के साथ एकता के भाव से रहते हैं। यह हमेशा भारतवर्ष के नाम से प्रसिद्ध है। ये काफी है आपका सही एकदम परफेक्ट आंसर के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर हम दूसरा श्लोक देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। तो चलिए इसके बाद हम जो अगला श्लोक है उसको देखते हैं, जो तीसरा चौथा श्लोक होगा इस पाठ का, ठीक है। तो चौथा श्लोक पे चलते हैं। देखिए कहता है विशाल अस्मदिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति विरहंतो भिरेसा शुभा चापकार है, ठीक है। तो देखिए ये जो अर्थ हम चलेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो चलिए अर्थ में चलते हैं और अर्थ में देखते हैं हम कि क्या कह रहा है। कहता है कि ये जो भारतवर्ष है ये काफी विशाल है। ये क्या है? काफी विशाल है। यहाँ हमेशा इसका जो भारतवर्ष का दृश्य है सभी मौसमों में, सभी ऋतुओं में काफी रमणीय होता है, काफी सुंदर दिखता है। ये भारतवर्ष भौगोलिक क्षेत्र अगर भारत का देखें तो ये काफी सुंदर है, ठीक है। और यहाँ की जो भूमि है इसे कहीं पर्वत से, कहीं समुद्रों द्वारा, कहीं नदियों द्वारा, कहीं झरनों द्वारा काफी इसकी सुंदरता को बढ़ा रहे हैं, इसकी सेवा कर रहे हैं, ये सेवित है, ठीक है। तो यही आपको अर्थ में लिखना है कि यह भारतवर्ष अति विशाल और सौंदर्यवाली है। आप ये लिखेंगे अति विशाल और सौंदर्यवाली है। यहाँ इस भूमि की शोभा को और भी बढ़ा देती है यहाँ की पर्वत नदियां और झरने। झरने
पर्वत जो हमेशा से भारत वर्ष की सौम्यता का प्रतीक रहा है। ठीक, बस इतना काफी है आपका परफेक्ट आंसर बनाने के लिए। ठीक है, इस श्लोक का कि देखिए ये जो है यह भारतवर्ष अति प्रसिद्ध है, अति विशाल है और सौंदर्य वाली है। यहाँ इस भूमि की शोभा को और भी बढ़ा देती है। यहाँ की जो पर्वत है, नदियां हैं और झरने हैं, पर्वत पहाड़ है, ये सब क्या करती है, पर्वत द्वारा लिख दिए हैं। तो ये जो पहाड़ है, पर्वत है, हमेशा से भारतवर्ष की सौम्यता का प्रतीक रहा है और भारतवर्ष की सेवा करता है। यहाँ के मिट्टी को यहाँ की नदियाँ सींचती है, यहाँ के जो हरियाली है वो काफी सुंदरता प्रदान करता है भारतवर्ष की भूमि को। तो यही आपके लिए एक परफेक्ट आंसर का अर्थ है। ठीक है, अर्थ का एक परफेक्ट आंसर है कि विशाल अस्मदिया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वते निर्झरे भव्य भूति विरहंतो भरेसा सुभा चापका भी। ये आपका जो चौथा श्लोक है उसका अर्थ। चलिए, इसके बाद हम उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे तो आप इसे लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए। चलिए, इसके बाद जो है हम अगला श्लोक देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक क्या है ये आप देखेंगे। वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, आप रोक करके इसे आप लिख लीजिए ताकि आपके लिए काफी सरल होगा नोट्स बनाने में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है, जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्मदिया भृतथा पूजनीयम भवेद देश भक्ति समेशाम जननाम परा आदर्श रूपा सदा वर्जन्यम। ठीक है, देखिए तो अब इसका अर्थ है, हम अर्थ लिखेंगे, अर्थ आप गौर से देखेंगे और अर्थ आप अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर लेंगे हिंदी अर्थ को। और श्लोक भी अगर आप याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए, काफी अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि हमेशा से भारतवर्ष संपूर्ण जगत का गौरव रहा है। हमेशा से क्या रहा है, हमेशा से भारतवर्ष संपूर्ण जगत का गौरव रहा है और यहाँ के जनों में एक आदर्श देशभक्ति देखने को मिलता है। और यह हमारे लिए हमेशा से पूजनीय रहा। ठीक है, ये एक परफेक्ट आपका आंसर है जो आप अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे, जिसे आप याद भी करेंगे और काफी अच्छा आंसर है। ठीक है, देखिए कहता सदा जगत गौरवम भारतम शोभनीयाम सदा अस्मदिया भृतथा पूजनीयाम भवेद देश भक्ति समेशाम जननाम परादर्श रूपा सदा वर्धन्याम। ठीक है, अब अर्थ में कहेंगे कि हमेशा से भारतवर्ष संपूर्ण जगत का गौरव रहा है और यहाँ के जनों में एक आदर्श देशभक्ति देखने को मिलता है और यह हमारे लिए हमेशा से पूजनीय रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो पांचवा पाठ था जिसमें टोटल आपको 5 श्लोक था। ठीक है, 5 श्लोक था, 5 श्लोक का हम अभी अर्थ देखे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। तो ये क्लास बस यही तक का।